Good morning all students. So today we are starting a lesson number 1 of class 4th and the subject is English. So हमने यहाँ पे देखा था activities for जो कि है find the eco-friendly words, है ना. तो देखिए साइड में पिक में तो दिया है कि एक जो 3 पिक आपको दिखाई दे रहे हैं. उसमें एक जो है वो प्लांटेशन कर रहा है, एक है वो वाटरिंग कर रहा है, एक है वो क्लीनिंग कर रहा है ना. तो इको फ्रेंडली वर्ड्स यानी क्या कि हमारे जो एनवायरनमेंट को हमें बचाने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक्टिविटी वर्ड हमको लिखने हैं. तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि कौन कौन से इको फ्रेंडली वर्ड है. तो जैसे कि क्लीनिंग है, प्लांटेशन है, वाटरिंग है, वॉकिंग. अब वॉकिंग क्यों आता है? सोचो, वॉकिंग इसलिए क्योंकि अगर हम बाइक मोटरसाइकिल या कार का यूज़ करते हैं तो उसमें हम जनरली फ्यूल डलवाते हैं ना. तो इससे एटमॉस्फेयर गंदा होता है ना, इसलिए वॉकिंग या मतलब कि हो सके तो हमें कहीं पे भी चल के जाना चाहिए. देन सेव वाटर, गार्डनिंग, ग्रीनरी, पॉल्यूशन फ्री हमें अर्थ को बनाना चाहिए. तो अब अभी आपको कोई बोले कि इको फ्रेंडली वर्ड्स कौन कौन से हैं तो आपको उसमें लिखना है क्लीनिंग, वाटरिंग, वॉकिंग, सेव वाटर, गार्डनिंग, ग्रीनरी, पॉल्यूशन फ्री, है ना. तो अभी उसके आगे है लेसन. अभी लेसन आपका बहुत बड़ा है और आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ. तो आगे लेसन में क्या है तो ये उसका ही पार्ट है. तो चलिए देखते हैं द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ का कि द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल. इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द अर्थ डिप्लेटिंग एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल. तो क्या है कि अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और ये पहला ही ऐसा मौका था कि जिसमें लोगों को ऐसा पता चला कि अभी जो हमारी जो अर्थ है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर जो भी रिसोर्सेज है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है. द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इज़ 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाय एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राज़ील. अब क्या था कि 1992 में ब्राज़ील में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी. तो वहाँ पे ये जो सभी ने ये अटेंड किया था और वो उस टाइम का एक मेमोरेबल ईयर था 1992 की, जबकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ब्राज़ील में हुआ था. The leader of many countries attend this event and the led to new movement to preserve the earth resources in both big and small ways. तो उसमें क्या किया कि बड़े बड़े लीडर नेता जो थे वो अलग अलग कंट्री से आए थे और उन्होंने वो इवेंट अटेंड किया और उन्होंने उनका आइडिया भी दिया कि हम हमारे अर्थ के जो रिसोर्सेज थे उसे कैसे बचा सकते हैं. उसके बारे में बिग छोटे बड़े रास्ते उन्होंने दिखाए. People across the world take up a number of activities like tree plantation, awareness camps on environments related topic, pollution reduction camps and many more. तो जब ये मीटिंग हुई ब्राज़ील में तो वहाँ पे क्या हुआ कि सारे जो पीपल्स थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने अपने आइडिया थॉट वहाँ पे प्रेजेंट किए. उसमें उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए और लोगों की अवेयरनेस आए उसके लिए हमें कैंप बनाना चाहिए और बहुत से सारे ऐसे टॉपिक की रजूआत की कि जिसमें पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस करना है. So we can say that the World Earth Day is a time for people around the globe to support the environment protection movement. तो अभी क्या हुआ कि वर्ल्ड अर्थ डे है तो यही वो टाइम है कि हमें ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देके
कैसे बचा के उनको हम कैसे हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है और हमें आगे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हो। तो ये जो पैराग्राफ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके नीचे एक एक्टिविटीज़ 5 है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। Good morning all students. So today we are starting a lesson number